जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल कमाल का वीडियो है। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीबीएमके यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 एमडीसी पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का एक ही वीडियो में कंप्लीट मैंने आंसर को करवा दिया, जिसका नाम है महासंग्राम वीडियो। अगर नहीं देखें तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, जहाँ पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो पेपर आपको दिख रहा है ना, इस वीडियो में हम आपको 1 साल का पेपर नहीं बल्कि 4 साल का पेपर दिखाएंगे। 2024 में 2 पेपर हुआ था, वो भी दिखाएंगे। और 2025 में भी 2 पेपर हुआ था, टोटल 4 पेपर दिखाएंगे। अभी तक टोटल 4 ही पेपर हुआ है। जब से 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ है, टोटल 4 ही पेपर हुआ है। चारों का चारों पेपर दिखाएंगे दोस्तों कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक फायदा आपको ये भी होगा कि जो एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, ये जो चारों पेपर में एक एक नंबर का क्वेश्चन दिया गया ना, बस उसको देख लो। इसी के अंदर से आपके भी एग्जाम में एक एक नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 2025 का पेपर है, एमडीसी पेपर। ठीक है। चलो देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो भारतीय का जो संविधान है ना, वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। बी नंबर में, भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर सी का। सी में क्या है कि भारत में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है। तो इसका सी का राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। डी की बात करते हैं दोस्तों, डी में क्या दिया गया है। डी में है भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो भाग नंबर तीसरा, तो लिखना है भाग तीसरा। अब बात करते हैं 5 नंबर का, तो राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा, चाहे आप प्रीवियस ईयर से मिला लो, कहीं से भी देख लो। ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी करवा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक और 5वां नंबर में दिया गया कि भारत में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा पर चर्चा करें। सभी का आंसर हो चुका है। चलो ये तो हो गया 5 नंबर का। अब बात करते हैं 15 नंबर का, जो कि कोई 4 प्रश्नों का उत्तर बनाना होता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के एकीकरण, यानी कि जो राज्यों का एकीकरण है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद 5वां नंबर क्या, भारतीय संविधान के भाग तीसरा में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में। क्वेश्चन भले ही तीर खींच के बड़ा कर दे, आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको मौलिक अधिकारों के बारे में लिखना है। ठीक है। छठा है, भारतीय संसद की संरचना और कार्यों को समझाइए, यह राज्य विधान मंडल से कैसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है, भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका और महत्व का विश्लेषण करें। प्रधानमंत्री की शक्ति और उसकी संवैधानिक स्थिति की विवेचना करना है। मतलब क्या, मतलब ये कि भारत के जो प्रधानमंत्री है ना, उसके बारे में आपको लिखना है, शक्ति और उसके कार्यों के बारे में। तो ये सभी आंसर करवा दिया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको लिखना है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन, उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। न्यायिक अतिक्रमण लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है। चलो 9 नंबर है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय संबंधों की व्याख्या कीजिए। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख चुनौतियां क्या है, इसके बारे में बताना है। ठीक है। तो ये हो गया 2025 का पहला पेपर है। हम आपको दिखाते हैं दूसरा। ये हमारा दूसरा पेपर है। ठीक है। 2025 का ही है। देखो इसमें एक नंबर में क्या पूछा गया, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो न्याय की स्थापना करना। ठीक है। चलो बी नंबर की बात करते हैं, भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। देखो एक ही क्वेश्चन दोहराया जा रहा है। ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएंगे। सी नंबर है, भारतीय संविधान की संघीय संरचना की प्रकृति कैसा है। तो अर्ध संघात्मक। अर्ध, अर्ध मतलब आधा। ठीक है, संघात्मक। डी नंबर, भारतीय न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। तो उच्चतम न्यायालय। ठीक है। ई नंबर की बात करते हैं, भारतीय संघवाद में राज्यपाल की भूमिका क्या है। तो ये राज्य के प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार और इसके कार्यों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपका भारत के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, जो 15 नंबर का है। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के एकीकरण, यानी कि राज्य के एकीकरण के बारे में आपको लिखना है। 5वां, भारत की राजनीतिक व्यवस्था प्रधानमंत्री पद के इर्द गिर्द घूमती है, इस कथन के संदर्भित कीजिए। और भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका और कार्यों का वर्णन करना, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 के मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य? भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का क्या करना है, महत्व आपको बताना है, मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित लिखना है आपको। 7वां नंबर, न्यायिक समीक्षा से क्या अभिप्राय है? न्यायिक समीक्षा के उदाहरण देते हुए उच्चतम न्यायालय के विभिन्न कृतियों पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। सभी का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मिल जाएगा। 2024 में भी 2 पेपर हुआ था दोस्तों, अब हम 2024 का पेपर दिखा रहे हैं, ठीक है। पहला क्या, अल्पसंख्यक कौन है? तो अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी आबादी कम है, ठीक है, यानी जिनकी आबादी कम है। बी, हमारे देश का राष्ट्रीय जो गान है वो किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे, ठीक है। बात करते हैं सी नंबर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो धर्म चक्र का। किसका दोस्तों? धर्म चक्र का। डी नंबर, हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा कितनी है? तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं, लेकिन अगर आधिकारिक रूप से अगर भाषा बोला जाए तो टोटल 22 आधिकारिक भाषा है। ई नंबर, गोवा का विलय भारत में कब हुआ, यानी कि गोवा भारत में कब मिला? तो 1961 में। 55 नंबर का देखो, राष्ट्रीय गान लिखना है, न्यायिक सक्रियता के बारे में लिखना है, सबका आंसर मैंने करवा दिया है। 15 नंबर में भारतीय संविधान की विभिन्न विशेषता लिखना है। 5वां में आपको देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में उदारिता मौलिक अधिकार के बारे में लिखना है। 6ठा है भारत के प्रधानमंत्री के शक्ति और कार्य के बारे में लिखना है। 7वां है भारत में अर्ध संघात्मक सरकार अपनाया गया, विवेचना करना आपको। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिखना है। 9 नंबर है राष्ट्रीय ध्वज की व्याख्या करें, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीयता की भावना को कैसे बढ़ाती है इसके बारे में आपको बताना है। ये हमारा 2024 का दूसरा पेपर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। पहला देखो, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1935 में, ठीक है। बी नंबर में क्या कि किस व्यक्ति को भारत का लौह पुरुष कहा जाता? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। बात करते हैं सी नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? तो सी का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का पहला। डी नंबर में क्या है कि धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? तो जम्मू और कश्मीर से। ई नंबर है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। दूसरा है 55 नंबर का, देशी राज्यों का विलयन, यानी कि राज्यों का एकीकरण के बारे में लिखना है। या तो फिर अगर वो नहीं लिख पाता तो इसका 8वां में दिया न्यायिक सक्रियता के बारे में आपको लिखना है। तीसरा है मौलिक कर्तव्य के बारे में, अगर उस पर नहीं जानते तो उसका 8वां में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए हमें 15 नंबर में दिया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करना है। नेक्स्ट है देशी राज्यों के एकीकरण के बारे में आपको लिखना है। 6ठा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के बारे में लिखना है। एंड नेक्स्ट है संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में आपको लिखना है। 8वां में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखना है। और 9 नंबर है प्रधानमंत्री के शक्ति और उसके संवैधानिक स्थिति की विवेचना करना है, यानी शक्ति और उसके कार्यों को वर्णन करना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा उघराएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, देखना है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा है, आंसर आपको वही लिखना है जो मैंने आंसर में करवा रखा है। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।